दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं विश्वजीत झा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रहता हूं और आरसीएम बिज़नेस को सीखता हूं, आरसीएम बिज़नेस सिखाता हूं और आरसीएम बिज़नेस से कमाता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सिस्टम का जिस सिस्टम में एक आम आदमी मेहनत करके, सीख के और सिखा के खास आदमी बन सकता है। आज के दौर में जो ये कोरोना काल गुज़रा है और इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, ऑफिस बंद हो चुके हैं, बहुत सारे कारोबार धंधे सब कुछ चौपट हो चुके हैं। इस विपत स्थिति में लोगों को काम की आवश्यकता है, लोगों को रोज़गार की आवश्यकता है। मैं आज बात करने वाला हूँ आरसीएम बिज़नेस की, मार्केटिंग प्लान की, कि किस प्रकार इस बिज़नेस में आके आप इस बिज़नेस में मेहनत करके एक ऐसा मुकाम पे जा सकते हैं जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करके मैं आरसीएम बिज़नेस की मार्केटिंग प्लान पे आता हूँ और बिल्कुल सहज शब्दों में मैं समझाऊंगा, सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। तो मैं मार्केटिंग प्लान शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। एज एग्जांपल, जैसे हम लोग में शादी होता है, लड़का का हो या लड़की का हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके ख़ानदान के बारे में पता करते हैं, जो किस ख़ानदान से आता है, ज़मीन जायदाद क्या है, उसका अपना प्रॉपर्टी क्या है, वो लड़का क्या करता है, वो या लड़की क्या करती है, कितना पढ़ाई लिखाई की है, कौन सा काम करती है, किस किस चीज़ का नॉलेज है। तो मैं आपको आरसीएम बिज़नेस की कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है और ये कंपनी 1977 से वस्त्र व्यवसाय में ट्रेडिशनल मार्केट के रूप में काम करती थी। आरसीएम बिज़नेस की शुरुआत अगस्त 2000 में हुआ डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का खुद का अपना हेड क्वार्टर जो मुख्यालय है भीलवाड़ा में, वो 17 लाख स्क्वायर फीट में है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं तो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर आरसीएम के प्रोडक्ट बनते हैं। और सिर्फ भीलवाड़ा में ही नहीं, असम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत जगह इसके प्लांट लगे हुए हैं। अगर मैं प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट आरसीएम बिज़नेस के माध्यम से आपको मिलता है, जिसमें 60 से 70% प्रोडक्ट कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर मैं बात करूं डिलीवरी सेंटर की, आरसीएम वंडर वर्ल्ड की, पिकअप सेंटर्स की, तो लगभग 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर आरसीएम वंडर वर्ल्ड कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। मैं बात करूं डिपो की, जहां से डिपो से सप्लाई, सभी राज्यों में डिपो होता है, डिपो सप्लाई अलग अलग छोटे छोटे जो 5 लाख 10 लाख के लागत से खुले हुए हैं वंडर वर्ल्ड, जहाँ पे ये सप्लाई होता है। 170 वेयर हाउस, 170 डिपो कंपनी के हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद है। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले वॉल की तो लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल पूरे इंडिया में खुल चुके हैं, जो छोटे से अमाउंट 10,000 से स्टार्टिंग होता है। और अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की बताऊं, डायरेक्ट सेलर की संख्या बताऊं, तो जो सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सक्रिय डायरेक्ट सेलर है, 20 लाख से ज़्यादा लोग इस समय सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसमें करोड़ों से ज़्यादा है, लेकिन जो सक्रिय है वो 20 लाख से ज़्यादा लोग इसमें एक्टिविटी पूरा फुल एक्टिव के साथ काम कर रहे हैं। इस सिस्टम के जन्मदाता, इस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं, जिनको हम लोग टीसी छाबड़ा के नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तान के कोने कोने में आज टीसी जी का गुणगान होता है
क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट लाए जिससे लाखों लोग को रोजगार मिला और एक अपने सपने को साकार करने का मौका मिला। दोस्तों, मैं इस बिज़नेस में सिंपल सी चीज़, इस बिज़नेस में आपको ज्वाइनिंग करने के लिए सिर्फ एक चीज़ करना पड़ता है कि आपको अपनी दुकान बदलना पड़ता है। दुकान बदलने का मतलब है कि आप अपने ज़िंदगी में जो भी नौकरी पेशा खेती कुछ भी करते हैं तो आपको उसमें खर्चा करना पड़ता है अपने घरेलू उत्पाद के लेने के लिए। चाहे आप नमक लेते हैं, हल्दी लेते हैं, मिर्च लेते हैं, मसाला लेते हैं, धनिया लेते हैं, आटा लेते हैं, मैदा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो आपको खर्चा करना पड़ता है। और आज से पहले भी हम लोग खर्चा कर ही रहे थे। और दूसरा काम जो है वो अपने को चर्चा करना पड़ता है। खर्चा करना पड़ता है और चर्चा करना पड़ता है। खर्चा हम पहले भी कर रहे थे, आप नौकरी कर रहे थे तो भी आप खर्चा कर रहे थे, आप खेती गृहस्थी करते हैं तो भी आप खर्चा करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं तो भी खर्चा करते हैं। यानी कि आपको हर हाल में खर्चा करना ही होता है और ये आप पहले भी करते थे। दूसरा काम जो है वो चर्चा भी आप करते थे। तो खर्चा और चर्चा पहले भी करते थे, वही खर्चा यहाँ भी करना है और चर्चा यहाँ भी करना है। फ़र्क क्या है कि पहले खर्चा हम कहीं और करते थे और चर्चा किसी और का करते थे। लेकिन आरसीएम बिज़नेस में अगर हम आते हैं तो खर्चा आरसीएम बिज़नेस में ही करना है। आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदना है, वो आपका खर्चा हुआ, और उस प्रोडक्ट को यूज करके आपको चर्चा करना है। सिर्फ ये दो काम अगर कर सकते हैं आप, जो पहले भी करते थे, तो इस बिज़नेस में आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और अपने सपने को चार चांद लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। देखिए, मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूँ। कोई भी सामान जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको साबुन का देता हूँ कि कंपनी एक प्रोडक्ट तैयार किया, एक साबुन तैयार किया। उस साबुन को तैयार करने में कंपनी का खर्चा 10 रुपया हो गया। तो 10 रुपये का जब कंपनी का साबुन तैयार करने में खर्च हुआ तो क्या हमारे आप तक वो 10 रुपये का पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? उसका कारण है कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को तैयार करती है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले कंपनी भारी भरकम खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे करती है, प्रचार पे करती है। आप टेलीविज़न पर देखते होंगे कि आपके टेलीविज़न में 200-300 चैनल है, लेकिन कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिस पर हर 10 मिनट पर, हर 5 मिनट पर, हर 15 मिनट पर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को ना मिले। और एक एक एडवर्टाइजमेंट के कई लाख रुपये लगते हैं और दिन में हज़ारों जो है एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं। अब कंपनी 10 रुपये में साबुन तैयार किया और उस साबुन को झूठा प्रचार करने के लिए किसी फिल्म स्टार को ढूंढा जाता है, जो भैया आइए और हमारे साबुन का प्रचार कीजिए, जबकि उसको साबुन से कोई लेना देना नहीं है। वो झूठ बोलने का उसको पैसा मिलता है और वो अब टीवी पर आता है, कहता है मेरी सुंदरता का राज ये साबुन, मेरी सुंदरता का राज वो साबुन, मेरी सुंदरता का राज ये साबुन, मेरे गोरेपन का राज ये साबुन। और हम लोग उसमें भावविभूत होके कहते हैं वाह, सलमान खान, ऐश्वर्या राय ये साबुन का प्रचार करे, अब ये साबुन अपने को लेना है। इसके बदले उसको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट का। अब जो साबुन 10 रुपये का था, जब उस पर विज्ञापन होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, तो स्वाभाविक है कि उसका दाम बढ़ जाता है। जब साबुन का प्रचार हो गया तो उसको फिर C&F लेते हैं। अब C&F भी करोड़ों रुपया निवेश किया हुआ है, वो भी मुनाफा कमाता है। साबुन का दाम फिर बढ़ा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर वो अपना मुनाफा लेता है। साबुन का दाम फिर बढ़ा, फिर होलसेलर के पास आता है, होलसेलर भी अपना मुनाफा लिया, साबुन का दाम फिर बढ़ गया। उसके बाद फिर रिटेलर के पास आता है, और रिटेलर के पास आता है तो वो भी दुकान खोल के बैठा है, वो भी कमाएगा। स्वाभाविक है कि दाम और बढ़ गया। और उसके बाद हम ग्राहक तक माल पहुंचता है, कस्टमर तक माल पहुंचता है। अब साबुन कंपनी में बना तो था 10 रुपये का, लेकिन कंपनी की मजबूरी है कि वो ग्राहक तक आते आते उसका कीमत 20 रुपया हो जाता है।
ये जो कंसेप्ट है ये परंपरागत तरीके है जिस तरीके से हम लोग अभी सामान खरीद रहे हैं, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने क्या किया कि डायरेक्ट सेलिंग के रूप में एक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कंपनी अगर नहीं रहेगा, माल बनाने वाला नहीं रहेगा तो माल मिलेगा कहाँ से, और ख़रीदने वाला नहीं रहेगा तो माल बिकेगा कहाँ पे। तो कंपनी ने सीधा एक आम आदमी से हाथ मिलाया और सीधा का सीधा सामान बोला कि मैं आपके पास भेजूँगा, बीच में जो ये बिचौलिए हैं उनको साइड कर दूँगा, और जो बीच में बिचौलियों में 40 से 45% पैसा खर्च होता था वो एक सिस्टम के हिसाब से मैं एक आम आदमी को दूंगा। अब इस आम आदमी को जाने से क्या होगा कि अगर 1 करोड़ रुपए का व्यवसाय होता है तो 45 लाख रुपया आम आदमी में बंटता है। 100 करोड़ का काम होगा या हज़ारों करोड़ का काम होगा तो 45% पैसा डायरेक्ट सेलर के बीच में मिलेगा। इससे एक आम आदमी का रोज़गार भी मिलेगा, एक सुनहरा अवसर भी मिलेगा, और हर आदमी एक मालिक बन के काम भी करेगा। अब इस बिज़नेस में प्रोडक्ट की बात करें तो 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो आपके घरेलू उत्पाद हैं। नमक, तेल, हल्दी, मिर्च, मसाला, धनिया, आटा, जीरा, घर में फ़िनाइल की ज़रूरत होता है, हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ता है, फूड सप्लीमेंट का बहुत सारे रेंज है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कंपनी ने टाई अप भी किया है, जैसे न्यूट्रीचार्ज। हिंदुस्तान में न्यूट्रीचार्ज एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। उस कंपनी के साथ टाई अप है जिनमें सारे के सारे 22-25 प्रोडक्ट हैं, और सभी के सभी फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट हैं जो अपने शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, स्वास्थ्य के लिए शानदार प्रोडक्ट हैं। दूसरा लिंक पेन के साथ टाई अप है जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। प्रेस्टीज के साथ टाई अप है जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, जिससे सब कंपनी ने सीधा टाई अप किया है। और गुड डॉट एक शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट जिससे अपने शरीर के अंदर प्रोटीन, विटामिन, हर प्रकार के स्वस्थ रक्षक में काम आता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में किसानों के हित के लिए एक शानदार कंपनी के साथ टाइप है हरीश संजीवनी, जो कि बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और हर चाहे सब्जी लगाएं आप, धान, गेहूं, गन्ने, कोई भी खेती करते हैं उसके लिए हरीश संजीवनी के साथ टाई अप है। अब सवाल उठता है कि आरसीएम के प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं तो ऐसा क्या है जो मार्केट के प्रोडक्ट खरीदने से अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आरसीएम के प्रोडक्ट एवं मार्केट की प्रोडक्ट की तुलना अगर हम करते हैं तो उसमें आपको यहाँ से क्या फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा इसको हम समझते हैं। जैसे अगर हम आरसीएम के सामान खरीदते हैं तो अपने को आरसीएम के शुद्ध एवं शाकाहारी प्रोडक्ट मिलता है, साथ में स्वास्थ्य की रक्षा होता है। वहीं अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो मिलावटी जहर मिलता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्टों की नकली बाज़ार में आपको देखने को मिल जाता है। आए दिन सुनते हैं कि मिर्ची में ईंट का पीस के मिलाया हुआ है, हल्दी में मिलावट, धनिया में मिलावट, तमाम प्रोडक्ट में मिलावट चल रहा है, और कहीं ना कहीं हम जहर खा रहे हैं। अगर हम बात करें तो मार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं, मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। जो मार्केट की तुलना में हम आरसीएम की प्रोडक्ट की बात करें, वहीं पर अगर आप मार्केट में जाते हैं तो महंगे व मनचाहे कीमत में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम बात करें आरसीएम की प्रोडक्ट अपने को एमआरपी से भी कम में मिलता है, जबकि हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट के प्रोडक्ट अपने को एमआरपी पे मिलता है। अगर हम बात करें तो आरसीएम की प्रोडक्ट हम अगर ख़रीदते हैं, किसी कारणवश अपने को लेना नहीं है, या अगर आपको पसंद नहीं है तो आप 30 दिन में उसको वापस कर सकते हैं, मनी बैक गारंटी है, जबकि बाज़ार की प्रोडक्ट में कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, मैं बात करता हूं कि अगर आरसीएम की प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो उससे अपने को बचत प्लस उससे एक इनकम और एक रोज़गार मिलता है, जबकि बाज़ार के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें डिस्काउंट का लालच देखने को मिलता है। आरसीएम के प्रोडक्ट हम 1 रुपये का भी खरीदते हैं, 100 रुपये का भी खरीदते हैं तो अपने को पक्का बिल मिलता है, यानी कि भारत सरकार को इसके 1 रुपये के एक सामान के खरीद पर भी टैक्स पे करता है कंपनी, जबकि बाज़ार में सभी प्रकार की टैक्स चोरी की संभावनाएं रहती है। दोस्तों, मैं इसमें बात करता हूं कि जब आप इस बिज़नेस में
ज्वाइनिंग करते हैं, काम करते हैं, तो वो बीच के मिडिल मैन का जो 45% पैसा है वो अपने को मिलता किस प्रकार है। देखिए आप स्क्रीन पर देखते होंगे कि 32% जो है कमीशन वो मिलता है बिजनेस वॉल्यूम का, जो कि शुरुआत होता है, मामूली से शुरुआत है 4,999, 100 रुपये से 4,999 रुपये तक आपको 10% मिलता है। और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 3.5 लाख का बिज़नेस जब होता है तो 32% आपको मिलता है एक सिस्टम के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, जहाँ पे एक व्यक्ति के इनकम 100 रुपये से लेकर के 15,000, 16,000, 17,000 रुपये तक का इनकम यहाँ से मिलता है। उसके बाद जब हम इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं रॉयल्टी के लिए आपको एक तरफ 3.5 लाख और दूसरे तरफ 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम की आवश्यकता होता है, तो आपको रॉयल्टी 8% मिलता है। और जब आप रॉयल्टी पे रहते हैं तो वहाँ पे इनकम आपको 18,000 से ऊपर और 50,000 के बीच में इनकम हो सकता है। और अब जब आप रॉयल्टी को भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप पहुंचते हैं टेक्निकल पे, जो कि कंपनी 5% डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहां पे एक व्यक्ति अनलिमिटेड इनकम कमा सकता है। और वर्तमान समय में 40 लाख 50 लाख रुपया पर मंथ भी लोग कमा रहे हैं। अब कहने का मतलब कि ये जो पूरा कैलकुलेशन है 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल, यानी कि 32, 8, 40 और 5, 45% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। यही 45% पैसा पहले कहाँ जाता था? एडवर्टीजमेंट के पास जाता था, बड़े बड़े होलसेलर के पास जाता था, बड़े बड़े C&F के पास जाता था, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था, बड़े बड़े दुकानदार के पास जाता था। वो 45% पैसा अपने को एक सिस्टम के हिसाब से मिलता है। अब आपने RCM बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, आपने RCM में खर्चा करना शुरू कर दिया और RCM का चर्चा करना शुरू कर दिया। तो मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको। कुछ पिने हैं, जैसे आपका शुरुआत में 20,000 का बिज़नेस होता है, जिसमें सेकेंड में कम से कम 5,000 का बिज़नेस हो, तो आपको अप्रोक्स 1,000 रुपये इनकम मिलता है। और आप यहाँ पर एक बिगिनर का पिन आपको मिलता है। इसी प्रकार से आपका बिज़नेस जब 40,000 का हो जाता है, जिसमें सेकेंड में 10,000 हो, तो आप इसमें स्टार्टर बन जाते हैं, यानी कि एक पिन की बढ़ोतरी हो और यहाँ पर इनकम लगभग आपका 2,000 के आसपास आपका इनकम होता है। नेक्स्ट, जब आपका बिज़नेस 70,000 का हो जाता है और सेकंड में 20,000 का बिज़नेस हो, तो आपका एक पिन और बढ़ जाता है, आप ओपनर बन जाते हैं और यहाँ पर आप जो है 3,000 के आसपास इनकम ले पाते हैं। उसके बाद आता है एक पिन ईगल का। ईगल में टोटल बिज़नेस आपका होना चाहिए 1,15,000, जिसमें कि सेकेंड लेग में आपका बिज़नेस 30,000 होना ज़रूरी है। तो आप ईगल पिन पे आते हैं और लगभग 5,000 रुपया आपका इनकम सिर्फ 1.25 लाख बिजनेस डाउन में होने से, टीम में होने से, ग्रुप में होने से आपका ये इनकम शुरू हो जाता है। उसके बाद रनर है, विनर है, स्टार है, गोल्ड है, स्टार गोल्ड है, प्लेटिनियम है। और ये जो सफ़र आपने 1,000 से शुरू किया था, ये 50 लाख और इससे ज़्यादा भी स्टार डायमंड पर मिलता है। तो दोस्तों, ये इनकम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चर्चा करना पड़ेगा। चर्चा करेंगे तो ही आपको ये इनकम मिलेगा। तो पहला काम क्या है कि हम अपने घर में RCM बिज़नेस के प्रोडक्ट को यूज़ करना है और उस यूज करने के बाद जो आपको अच्छा लगे, यूज किए मतलब खर्चा किए तो यूज किए, और उसका चर्चा करना है। चर्चा करने से हो सकता है पहले दिन आपको पहला महीना काम करें 1,000 की इनकम है, लेकिन लगातार इसमें साल 2 साल मेहनत करें तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और 5 साल में ये इनकम, इस बिज़नेस से आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। इस बिज़नेस को ज्वाइनिंग करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एक ज्वाइनिंग का ऑनलाइन फॉर्म होता है जिस पर आपको EKYC भरना होता है, जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट, मेल डिटेल, सेल्फ फ़ोटो एक अपना देना है, ID जो अपना सेल्फ फ़ोटो होता है, साथ में एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल में आप पासबुक का पहला पेज का दे सकते हैं, जिसमें बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड लिखा रहता है, या फिर आप एक चेकबुक का भी फ़ोटो खींच के उसमें डाल सकते हैं। साथ में आपको पैन कार्ड का डिटेल देना होता है। ज्वाइनिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जब आप इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप अपने मनपसंद के 1,000 बिज़नेस वॉल्यूम
लगभग 2,500 का जो घर में आप पहले से कहीं ना कहीं से खरीद रहे थे, RCM से ख़रीद लेना है। यहीं से आपका काम शुरू हो जाता है और उसके बाद ये जो खर्चा होता है इसके बाद आपका काम चर्चा में शुरू हो जाता है। लेकिन बेहतर होगा कि आप RCM बिज़नेस में जब ज्वाइनिंग करते हैं तो एक डिस्प्ले वॉल के साथ ज्वाइनिंग करें। डिस्प्ले वॉल से क्या लाभ होगा कि आप एक बार 10,000 का अपने घर में सामान ले आते हैं, सामान को अपने घर में सजा देते हैं। सजाने के बाद आप अपने घर में खर्चा जो यूज होता है उसको खर्चा करना है और इसी सामान के ज़रिए आप अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार को चर्चा करना है और यहाँ से आपका एक घर में अपनी दुकान हो गया। यहाँ से आप बिज़नेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो प्रयास करें कि शुरुआत 10,000 के सामान से करें, डिस्प्ले वाल के साथ करें, ताकि आप लोगों को बिल दे सके। पक्का बिल आप अपने घर से ही काट सकते हैं और इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस का सबसे ख़ास बात है कि आप इस बिज़नेस को शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि बहुत बड़ा उपलब्धि आपको ना मिले, टाइम लगता है, क्योंकि शुरू में आप लोगों को समझाने जाते हैं तो जो बाज़ार के प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको इस कंसेप्ट में लाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और वक्त लगता है मतलब 10 लोगों को समझाएंगे तो 2-3 लोगों को समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगता है। आप इस बिज़नेस में सीखने लग जाते हैं और इस बिज़नेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अपने अपलाइन यानी कि जो आपको इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग कराए हैं उनसे पूछिए कैसे कैसे कैसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे 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 और बीच में कमाइए पैसे पैसे पैसे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा मार्केटिंग प्लान आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल विश्वजीत झा को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि ये प्लान आपको अच्छा लगेगा, आप भी जुड़ें और अपने मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदारों को भी जोड़ के एक नेटवर्क बनाएं। धन्यवाद।